नमस्कार। ओम शांति। कहते हैं कि इंसान का शत्रु कोई दूसरा नहीं होता, इंसान के अपने ही कोई गुण कोई अवगुण होते हैं और वही उसका शत्रु बन जाता है। कई बार जीवन में अकारण ही हम बात कहीं और की होती है और उस बात का असर कहीं और निकलता है। जैसे आप घर से अच्छे मूड में गए, लेकिन ऑफिस में आप पहुंचे तो वहाँ पे बॉस से कुछ कहा सुनी हो गई और 4 लोगों के सामने आपकी बॉस ने इंसल्ट कर दी। अब आकर आप क्या करेंगे? या तो आप अपने अंडर में जो काम करते हैं सबऑर्डिनेट, उन पे गुस्सा निकालेंगे, अगर वहाँ नहीं निकालेंगे तो घर पे निकालेंगे, और ये साइकिल ऐसे ही चलते रहता है। कहने का मतलब एक बात समझ में आ जाए कि क्रोध नाम की जो एक बीमारी है, ये कभी भी, वैसे तो कोई भी बीमारी सुख नहीं देती, लेकिन क्रोध रूपी बीमारी तो कई बार ऐसा लगता कि जान चली जाती तो अच्छा था, लेकिन ये क्रोध नहीं आता तो अच्छा था। एक व्यक्ति बहुत दिन से परिवार वाले कह रहे थे एक 4 व्हीलर, एक कार ले लीजिए, एक कार ले लीजिए, और उन्होंने काफ़ी पैसे जमा किए। घर के सभी लोग बहुत खुश होंगे और एक कार ले ली। घूमने जाते थे शाम को, कभी मंदिर, कभी कोई पार्क, कभी थोड़ा ड्राइविंग, लॉन्ग ड्राइव पे। एक दिन सुबह वही भाई अपनी गाड़ी साफ कर रहे थे ब्रश से, और उन्होंने देखा कि उनकी जो छोटी बच्ची है उसने एक पत्थर लिया और पत्थर से वो गाड़ी के ऊपर कुछ लिख रही है, क्योंकि गाड़ी एकदम न्यू थी। और उन्होंने देखा कि बच्ची उस पर कुछ लिख रही है, यानी खरोंच आ जाएगी। उनको इतना गुस्सा आया, इतना गुस्सा आया, वो आए और हाथ में जो ब्रश था उसके हाथ में मारते गए। अक्ल नहीं है तुम्हें, ये नहीं है, वो नहीं है, नई गाड़ी ली है, अभी 1 महीना नहीं हुई और तुम पत्थर से लिख रही हो, कैसे पैसे कमाया जाता, कैसे ही होता। बोलते जा रहे हैं, गुस्सा करते जा रहे हैं, उसको मारते जा रहे हैं, और बच्ची चीख रही है। घर से उसकी मम्मी बाहर आ गई और देखा बच्ची का हाथ लहू लहान हो गई। उसको लेके हॉस्पिटल भागे, हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। उसको पता चला उसकी हड्डी टूट गई है। और तब उस पिता को ध्यान आया कि ये मैंने क्या कर दिया। पछता रहे थे, बहुत दुखी थे। घर आए और उन्होंने गाड़ी की उस तरफ देखा जहां बच्ची कुछ पत्थर से लिखी थी, और वहां लिखा था आई लव यू पापा। और जैसे ही उन्होंने वो पढ़ा, वो जोर जोर से दहाड़े मार के रोने लगे। मेरी बच्ची ने लिखा आई लव यू पापा, और मैंने आज अपनी बच्ची का ही हाथ तोड़ दिया। चीज वस्तुओं को आज हम कितनी कीमत दे रहे हैं, उतनी कीमत हम संबंधों को नहीं दे रहे। संबंधों को यूज़ कर रहे हैं, और चीज़ों को जिन्हें यूज़ करना चाहिए उसकी कदर कर रहे हैं। कदर करिए संबंधों की। चीज़ चली गई, दूसरी आ जाएगी। इंसान चला गया, संबंध बिगड़ गए, वो दोबारा नहीं आएंगे। आज ये क्रोध रूपी बीमारी हर घर में, हर व्यक्ति को कोई न कोई रूप से पश्चाताप की अग्नि में जला रहे हैं। जब भी कभी गुस्सा आए, अपने आप से पूछ लीजिए कि क्या इस समय जो हम बोलने जा रहे हैं, करने जा रहे हैं, क्या ये बहुत ज़रूरी है? एक बार एक पागल का चेहरा अपने सामने ले आइए कि इस समय अगर मैंने क्रोध किया, गुस्सा किया, तो वो पागल जो रास्ते पे दिखता है वो कैसे करता, मैं वैसे दिखूंगा। क्या कोई मेरी फ़ोटो खींच रहा होगा तो वो पागल जैसे
कर रहा था वैसे मैं गुस्सा करूँगा तो वो फ़ोटो लोग देखेंगे तो मेरे बारे में क्या सोचेंगे? क्या आप चाहेंगे कि वैसी फ़ोटो कोई देखे आपके वो पागलपने की? गुस्सा एक पागलपना ही है। हम यही कहेंगे, आज दुनिया में जो संबंध बिगड़ रहे हैं, जो रिश्ते बिगड़ रहे हैं, जो छोटी छोटी बातों पे हमेशा के लिए संबंध टूट जाते हैं, उसके पीछे एक ही कारण रहता है, जोश। और उस जोश में हम होश खो देते हैं और ये भूल जाते हैं कि ये जोश जो हम कुछ पल के लिए आया, ये हमेशा के लिए हमें पश्चाताप में डाल देगा, अग्नि में जलाते रहेगा। बच्ची इनोसेंट थी, उसे नहीं पता था खरोंच लगी थी, कितना लगता। छोटी सी तो बच्ची थी 6 साल की, कितना कोई इतना बड़ा डेंट नहीं लगा होगा, लेकिन काश पहले देख लेती तो। बच्ची प्यार कर रही है और पिता जो समझदार है उसने बच्ची का हाथ तोड़ दिया। आप कहेंगे कि ये तो आज के ज़माने में नेचुरल है। नहीं है नेचुरल। क्रोध हमारा स्वभाव नहीं है। आत्मा का स्वभाव शांति है। जैसे पानी का स्वभाव ठंडा होना है। पानी को आप आधा घंटा बॉईल करिए और गैस से उतार के नीचे रख दीजिए, 15-20 मिनट के बाद ठंडा हो जाएगा। फिर आप उसको गैस पे रखिए, गर्म हो जाएगा, फिर उसको उतारिए, 15 मिनट के बाद फिर ठंडा हो जाएगा, क्योंकि उसका धर्म ही शांति है, उसका धर्म ही ठंडा रहना है। उसी तरह आत्मा का धर्म भी शांति है। कोई गुस्सा करता है तो हम क्या कहते हैं, हवा पंखा चालू करो, थोड़ा ठंडा पानी पिलाओ, क्योंकि गर्म हो गया है। क्रोध अग्नि हमारा संस्कार नहीं है। मंदिर में जाते हैं, किसी तीर्थ स्थान पे जाते हैं, किसी धार्मिक स्थल पे जाते हैं, मन को कितना सुकून लगता। क्यों? क्योंकि वहाँ की वाइब्रेशन में वो शांति की प्रकंपन है और हमारी आत्मा का धर्म शांति है, इसके लिए हमें वहाँ अच्छा लगता है। आप अपने घर को भी मंदिर बना सकते हैं, आप अपने घर को भी तीर्थ बना सकते हैं। सिर्फ शांति का गुण धारण करें और क्रोध त्याग दें। आप देखेंगे कि अपने परिवार में नहीं, ऑफिस में, जहाँ पे भी आप कार्य करते हैं, लोग आपसे बहस नहीं करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। ओम शांति।